वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और आज मैं एक और नया लेसन प्लान में लेके आया हूँ कॉमर्स का। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट लिखना है आपके पास। सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स रहने वाला है। टॉपिक नेताओं के गुण। क्लास हमारी 12th है और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स का। सबसे पहले हमें जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि जो भी जैसे कि हम क्या है कॉमर्स जब हम सब्जेक्ट को टीच करते हैं तो बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो जितने भी आप कॉमर्स के लेसन प्लान बनाओगे उसमें आपके जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सेम रहेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर कितने 10 बनाए हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जितना भी आप कॉमर्स के लेसन प्लान बनाओगे तो जनरल ऑब्जेक्टिव का ऊपर नीचे लिख सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है वाणिज्य के नियमों व सिद्धांतों से अवगत कराना। ठीक है, तो आप जब नया लेसन प्लान बनाओगे तो उसके अंदर क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको 5th में डाल सकते हो, 5th पॉइंट को आप 7 में डाल सकते हो और 7 पॉइंट को फर्स्ट में डाल सकते हो। इस तरीके से ऊपर नीचे करके आप जनरल ऑब्जेक्टिव को आप बना सकते हो आप। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास, जो भी आप टॉपिक पढ़ाओगे उस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमारे कहलाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट है हमारा नॉलेज। तो नेतृत्व के अर्थ को समझना और उनका प्रत्यय स्मरण करना, क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है लेसन प्लान में वो नेतृत्व के गुणों के बारे में। ठीक है, नेतृत्व में जो नेता यानी कि जो नेतृत्व करता है उसे हम नेता बोलते हैं। तो उस नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेता के गुणों को जानकर उसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या, एक अच्छे नेता के सभी गुणों के बीच भेद कर सकते हैं हम। नेता में ईमानदारी तथा आत्मविश्वास के गुणों का वर्गीकरण कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग करना। अब मान लीजिए कि बच्चों को नॉलेज हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित हो चुकी है, तो जो विकसित होने के बाद अब जो भी उसने ज्ञान ग्रहण किया है उसको किस किस फील्ड में यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है नेता के खुले विचारों तथा दूर की सोच के ऊपर तर्क दे सकते हैं। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। स्किल, जब बच्चों को नॉलेज हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एप्लीकेशन हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वो उस टॉपिक में क्या हो जाता है, माहिर हो जाता है। अब बच्चा क्या करेगा, वो आपका आता है कौशल यानी स्किल में। सभी छात्र नेता के सभी गुणों का उचित प्रकार से संश्लेषण कर सकते हैं। नेता के सभी गुणों का सही प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होती हैं आपके पास, इंस्ट्रक्शनल एड्स जो क्लास में जब आप टीचिंग करने जाते हो तो टीचर को क्या क्या हेल्प होगा, टीचर सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कि टीचर के पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए तभी वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कर सकता है। जैसे चाक है, संकेतक है, श्यामपट्ट है और चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक डस्टर भी हो सकता है आदि। नेक्स्ट है हमारा पीके टेस्टिंग। अब पीके टेस्टिंग प्रीवियस यानी पूर्व ज्ञान हम करते हैं बच्चों का कि जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हो बच्चे उससे रिलेटेड कितना ज्ञान रखते हैं। जितने भी अब देखो पीके टेस्टिंग में आपका 1 या 2 मिनट का होता है और इसमें जो भी आप क्वेश्चन बनाओगे आप जिग-जैग फॉर्म में बनाओगे। इट मीन्स आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने उसका आंसर दिया, अब जैसे ही बच्चों ने आंसर दिया उससे आपने क्या किया, एक और क्वेश्चन आपने बना लिया है। जैसे कि नेता कौन होता है, तो कई बच्चे होंगे तो उसमें क्या है कि आंसर दे रहे होंगे, वह व्यक्ति जो दूसरों से प्रभावित करने की योग्यता रखता है उसे क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। बच्चों आपकी कक्षा में मॉनिटर क्यों बनाया जाता है, तो बच्चे कहेंगे कक्षा में अनुशासन बना रहे। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, तो बच्चे कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का कप्तान क्यों बनाया गया है, तो बच्चे उसका कहेंगे कि वह टीम की अच्छी प्रकार से क्या करता है, नेतृत्व करता है। और अभी भी मैं अपने टॉपिक तक नहीं पहुंचा हूं मैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि बच्चों एक नेता में नेतृत्व करने के लिए कौन से गुण होते हैं, तो क्या है क्लास में बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, क्लास में किसी बच्चे का कोई भी आंसर नहीं आएगा। देन क्या होगा, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम्स। स्टेटमेंट ऑफ एम्स में हम क्या करेंगे कि भाई बच्चों को हम अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे कि आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है। तो स्टेटमेंट ऑफ एम्स में बच्चों आज हम नेता के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ही आप अपने टॉपिक को अनाउंस कर दोगे तो नेक्स्ट आता है आपके पास, अब आप क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। और जैसे प्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में कि आप क्लास के अंदर कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करोगे
और पीपल टीचर एक्टिविटी में आप उन पॉइंट को कैसे डिस्कस कर रहे हो आप। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट क्या करेंगे। और नेक्स्ट है आपका चाक बोर्ड वर्क, यानी कि आपका ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे आप कैसे वर्क करोगे, आप क्या क्या आपने लिखा है। तो सबसे पहले आपका क्या है, नेतृत्व के गुण, नेतृत्व की कला, इस टॉपिक को आपने डिस्कस किया। बच्चे क्या करेंगे, सभी छात्र उसमें रुचि ले रहे हैं और यहाँ पर आपने श्यामपट्ट का वर्क किया। नेक्स्ट है आपके एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होते हैं, यहाँ पर आपने क्या किया, श्यामपट्ट पर लिखते हुए। और यहाँ पर आपने सबसे पहले टॉपिक को क्या किया, आपने डिस्कस किया ईमानदारी आपने, ठीक है। फिर दूसरा आपके आत्मविश्वास, इसको आपने डिस्कस किया। देन है आपके पास खुले विचारों वाला, और इस टॉपिक को आपने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर जैसे ईमानदारी को आपने डिस्कस किया तो बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी छात्र श्यामपट्ट की ओर देख रहे हैं और कॉपी में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिखा, आपने श्यामपट्ट पर लिखते हुए सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और सभी छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और ये आपका ब्लैक बोर्ड का वर्क रहेगा, ठीक है। जैसे आपने श्यामपट्ट का वर्क लिखा तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये आपने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, और कौन से टॉपिक को आपने डिस्कस किया, जैसे कि दूर की सोच, ये आपने डिस्कस किया और छात्र क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपने निर्णय लेने की क्षमता, इस पॉइंट को आपने डिस्कस किया और ये आपने एक्सप्लेन किया। छात्र क्या कर रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास, आपने 6 आपने क्या पॉइंट को डिस्कस किया, सुनने की कौशल, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, आपने डिस्कस किया और चार्ट की तरफ इशारा करते हुए सभी छात्र चार्ट की ओर देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपने ये आपका क्या रहेगा, मिनीचर, इट मीन्स आपका जो चार्ट आप जैसा बनाओगे वो वैसी तरीके से आपका क्या रहेगा, आपका मिनीचर रहेगा। अब आप मिनीचर कैसे बना सकते हो आप, जैसे कि बाज़ार में आपकी कलरफुल शीटें होती हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे काट के और यहाँ पर आप इस तरीके से चिपका सकते हो आप। अब इसको बनाने के लिए क्या है, आपके बाज़ार में कुछ कलरफुल पेन भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कलरफुल पेन है, इनसे आप क्या कर सकते हो, मिनीचर जो होते हैं आप कलरफुल पेन से आप बना सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपको कोई क्वेश्चन पूछने होते हैं। क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं, जितना भी आपने टॉपिक को पढ़ाया है उस टॉपिक को से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे आप, कि बच्चों की समझ में आया या नहीं आया। जैसे कि आपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि पर्सन फर्स्ट, अच्छा बच्चों अब ये बताओ कि नेता का समझदार होना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि एक अच्छे नेता के कोई 2 गुण बताओ, बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं। इट मीन्स आपने जितना भी आपने क्लास के अंदर टीच किया, आपने पढ़ाया, वो बच्चों की समझ में आ गया। इट मीन्स आप अपने ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, सक्सेसफुल रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है, आपके पास जितना भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, पूछोगे, ठीक है, कि क्या क्या आप हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो फर्स्ट क्या है आपके पास, रिकैप्चुलेशन। आज हमने नेता की कलाओं के बारे में जाना। नेता के सभी के साथ साथ चलना एक अच्छी कला है। एक अच्छा नेता वो ईमानदार होने के साथ साथ जवाबदेही और खुले विचारों वाला होता है। तो इन सब को हमने क्या क्या डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है आपका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। अब बच्चों का मूल्यांकन कैसे करोगे, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन आप ड्राइव करोगे। अब अच्छा जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन आपके रिलेटेड टू टॉपिक रहेंगे, जो आपने टॉपिक को आपने अनाउंस किया। जैसे कि आज हमारा टॉपिक नेतृत्व है, तो जितने भी आप क्वेश्चन बनाओगे नेतृत्व से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, इवोल्यूशन के अंदर। अब जो क्वेश्चन है वो कैसे बनाओगे आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हो, आप ट्रू फॉल्स बना सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हो आप। नेक्स्ट है आपके पास होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आप बच्चों को कोई भी एक चार्ट, मॉडल या कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो आप, और 1 या 2 क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर टाइप में दे सकते हो आप। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।